दोस्तों नमस्कार। आज लाइव आने की कोई ख़ास वजह तो नहीं है, बस ऐसे ही कुछ चीज़ें थी दिल में तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। आज मैं ऐसे यूट्यूब देख रहा था तो न्यूज़ देख रहा था, थोड़ा पुराने मैचेस जो हुए हैं वो सब देख रहा था, खाली बैठा हुआ था। तो ऐसे उसमें कोई भोजपुरी का ऐसे ऐड आया, कुछ था उसमें शो कर देता है। जो लोग यूट्यूब पर एक्टिव होंगे उन्हें पता होगा कि कोई सिंगर है भोजपुरी का, छोटा सिंगर है, उभरता हुआ, अभी शायद 2-4 गाना ही गाया है, नया लड़का है। वो जो है कोई गाना गा दिया, कोई बड़े सिंगर हैं, क्या नाम, खेसारी लाल यादव करके कोई है। क्योंकि मैं भोजपुरी से मुझे सदैव नफ़रत रही है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। नफ़रत इन द सेंस कि भोजपुरी बोली से बिल्कुल नहीं रही है, वो तो मेरे यहाँ बसती है, मेरे दिल में। लेकिन वहाँ से जो भोजपुरी से जो गाने आते हैं, जो वहाँ उस इंडस्ट्री से जो गाने आते हैं, फिल्में तो मैं देखता नहीं, गाने भी नहीं सुनता मैं, पर 2-4 गाने जो है, जो मेरे पूर्वांचल के मित्र हैं, मेरे भाई हैं, वो सुनते हैं। चूँकि पूर्वांचल के हैं तो वो उनका अपना ट्रेडिशनल भाषा है, मेरी भी भाषा है, मैं भी सुनता हूँ, अच्छा लगता है मुझे भी। पर वो गाने नहीं जो वर्तमान समय में लोग गाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ फुहड़ता है। इन्होंने समाज में गाने के नाम पे फुहड़ता जो परोसा है, इस तरह के गानों से मैं बड़ा दूरी बना के रखता हूँ। मुझे बड़ी नाराज़गी रहती है, हमेशा शुरू से ही रहा है कि शुरू से ही, बचपन से ही थोड़ा फिल्मों के बारे में लोग कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि फ़िल्म जो है वो समाज का आईना होता है। लेकिन इन भाई साहबों ने ऐसा किया कि फ़िल्म को फुहड़ता, बेशर्मी, बदतमीज़ी का एक अड्डा बना के रख दिया। खासकर भोजपुरी इंडस्ट्रीज वालों ने, कुछ लोगों ने, सबको मैं नहीं पेंट करूँगा, कुछ लोगों ने। जब ये विवाद मैंने देखा यूट्यूब पे तो फिर मैंने कहा देखते हैं क्या है, कुछ मामला क्या हो गया। तो मैंने जब उसको ओपन किया उस वीडियो को, तो उसमें था कि कोई पंकज सिंह करके कोई गायक है, पता नहीं कहाँ का है, बिहार का है कि यूपी का ही है, पता नहीं कहाँ का है। उसने कोई गाना गाया है कि खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है, शायद ऐसा कुछ करके गाया है। उस पर भाई साहब बवाल हो गया। और खेसारी यादव जो कि इतने बड़े सिंगर हैं, हर जगह होता है, हर प्रोफेशन में होता है, मठाधीश होते हैं, वो समाज पे चाहे जो थोप दे, पर उनके ऊपर जब पड़ता है बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको। तो वहाँ भी यही मामला होगा, मठाधीशी टाइप का कुछ होगा अपना जो भी। तो वो आग बबूला हो गए वो गाना सुन के अपनी बेटी के ऊपर कि भाई साहब इन्होंने ऐसा गा दिया, मेरी बेटी है कि हम ये कर देंगे, फलाना ढिमकाना। उस वीडियो में सब था, उनका कुछ था, स्टेटमेंट वगैरह भी था उसमें कि FIR कर देंगे, लड़के भेज, शायद उसको पिटवाया भी है, लड़के को जो गाया था उसको अपने गुंडे भेज के वहाँ पे मरवाया भी है। वो सभी सूझ नहीं है, खैर उन लोगों का मामला है, वो अपना निपटे, तो मेरे लिए मुद्दा नहीं है। फिर मैंने कहा भाई साहब मैं ज़रा इनको देखूँ, ये भाई साहब कौन, इतने बड़े सिंगर हैं। फिर मैंने उनके 2-4 वीडियो देखे, तो उसमें एक वीडियो कोई गाना था उनका कि कुछ था कि चाची की बेटी सपनवा में आती है, और एक कोई था कि नीलू का था, क्या पता नहीं क्या, और मतलब बहुत सारे फुहड़ता था, कजली बदल गई, मतलब समझ लीजिए कि मैं बता नहीं सकता। उन भाई साहब पे गाने में इतनी फुहड़ता थी कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर सुन ही नहीं सकते, इवन अपने छोटे भाई के साथ या छोटी बहन के साथ बैठकर नहीं सुन सकते उस गानों को। इतनी फुहड़ता उस आदमी ने परोसी थी। उसके हर एक गाने में लोगों की भावनाएँ आहत हो रही हैं। चाची की बेटी सपनवा में आती है, इसका क्या मतलब है प्रभु? तुम्हारे यहाँ होता होगा चाचियों की बेटी से फेयर, हमारे यहाँ नहीं होता साहब। हम लोग सनातन को मानने वाले साहब, हमारे लिए तो चाची की बेटियाँ बहन होती है। पर आपकी परंपरा में पता नहीं क्या है, लेकिन आपने गा दिया, तब तो आपको बड़ा अच्छा लगा भाई साहब। आपके व्यूअर आ रहे हैं, आपके लोग सुन रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, आपको मतलब इससे आपको नहीं लगा कि लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तब तो बड़ा मज़ा आया होगा आपको। और नीलुआ बदल गई, कजली बदल गई, नीलुआ के भाभी चूसती हैं प्रभु, मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या बताऊँ, इतनी बेशर्मी उस गायक ने गाई है। फिर मैंने जब खगोला तो मुझे ये सब मिला, मैंने कहा हद होती है भैया, मतलब उसने गा दिया तुम्हारी बेटी पर, तुमको बड़ा दिक्कत हो गया। और जब तुम गाते हो इस देश में कजली बदल गई, कोई काजल नाम की लड़की, उसको दिक्कत नहीं होती होगी, उसको लोग नहीं चिढ़ाते होंगे, उसको नहीं प्रॉब्लम होती होगी, तब तो तुमने केयर नहीं किया उसकी भावनाओं का। और कोई तुम्हारी बेटी पे गाना गा दिया, खेसारी 72 लोग हैं, तुम्हारे ऊपर गाना दे गया, कौन किसके ऊपर गा दिया, तब तुमको दिक्कत हो गई प्रभु। तो
खैर तुम्हारा उनका मामला है, तुम दोनों निपटो। मुझे तो तुम्हारे गानों से, तुम्हारे इंडस्ट्री से बिल्कुल लगाव नहीं है। 2-4 जो वहाँ के स्टार हैं मुझे अच्छा लगता है, उसमें जैसे मनोज जी हुए, रवि किशन जी हुए, बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा लगता है लोगों को सुनना। पर तुमको तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, और तुम्हारे टाइप के जितने लोग हैं मैं सुनता भी नहीं। वो तो आज मुझे पता चला कि तुम भी कोई गाना वाना गाते हो, उस विवाद की वजह से मुझे ये भी नहीं पता था प्रभु। तो इस देश में समस्या ही यही है कि हर प्रोफेशन में जो मठाधीश टाइप के हैं उनका पूरा एजेंडा सेट रहता है कि वो समाज पे कैसे कैसे अपने एजेंडे को, अपने तरीके को थोप दे, जहाँ से उनको बेनिफिट हो रहा है। तुम्हारे ही कंपनी के गाए हुए गाने आज भी फुहड़ता परोस रहे हैं। तुम खुद आके गाते हो, कहीं किसी भाई का बहन से फेयर करा देते हो, कहीं देवर का भाभी से फेयर करा देते हो अपने गाने में, कहीं एक 60 साल की महिला 50 साल की महिला का फेयर किसी 22 साल 26 साल के लड़के से करा देते हो तुम। मतलब तुमने तो बेशर्मी की हद पार कर दी। या तो तय कर लो तुम कि तुम दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं करोगे, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ऐसे लोगों को बाइकाट करें। मैं जो लड़का गाया गाना खेसारिया की बेटी सपनवा में आती है कुछ करके, ऐसे मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल बेहुदापन, बिल्कुल बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर दी। क्योंकि बेटी किसी की भी हो, हमारी आपकी, उस गायक की, या वो जो फुहड़ता वाला गाना गाता है लड़का उसकी, मतलब किसी की भी हो, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। हमारी सनातन संस्कृति में एक बात बोली गई है, यत् नारी पूजने तत्र मंत्र देवता, और इस चीज़ को मैं मानता हूँ। तो इस तरह के गाने बिल्कुल नहीं गाने चाहिए, बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए, ना आम आदमी को, ना सरकार को तो कार्रवाई करनी चाहिए। मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे सरकारें चला रहे हैं देश में। व्यक्ति के नाम पे तुम लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाते हो, व्यक्ति के नाम पे तुम लोगों के नाम यूज करके खिलवाड़ करते हो, और सरकारें चुप रह जाती हैं। समस्या यहाँ भी नहीं पैदा होती, समस्या ये पैदा होती है जब तुम दूसरे का मजाक बना रहे थे, तुम दूसरों को जातिवाद के नाम पे गाना गा रहे थे, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना, तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था तुमको। आज जो है उसने तुम पे गा दिया, बड़ा बुरा लग गया। तो यही प्रॉब्लम है कि मैं किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि किसी को वो दुख मत दो जो तुमको वही चीज़ दुखी करती हो। तो यही चीज़ है, तुम गाए तो ठीक, वो गा दिया तो दिक्कत हो गई। तो हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि इस विवाद को आप लोग अपना निपटिए, लेकिन आइंदा ध्यान रखिएगा। और मुझे तो लगता है कि आपको सबक सिखाने के लिए ज़रूरी भी था कि कम से कम आप हो सकता है कुछ सीखें इससे। अन्यथा तो आप ऐसे आते गाते कभी काजल का नाम लेते, कभी प्रीति का नाम लेते, कभी नीलू का नाम ले लेते, कभी, मतलब क्या ही बताएं अब हम इस आदमी ने। आप सुनिएगा कि मतलब इतना बेशर्म आदमी, इतना बेशर्मी भरा गाना गाया है ये कि आप सुन ही नहीं सकते। ऐसे फोड़ता के लिए उसको तो 10 साल जेल में रहना चाहिए था। और जितने भी सिंगर हैं यार, कोई भी हो, जो समाज में फोड़ता परोस रहे हैं, खुद को राष्ट्रवादी सरकार कहने वाली, भारतीय सभ्यता संस्कृति के नाम पे खुद को रक्षक कहने वाली सरकारें भी चुप रह जाती हैं, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है कि हम और आप सामने आकर इस चीज़ के बारे में सोचें और इस चीज़ को बदलने की कोशिश करें, और निगलेक्ट करें, ऐसे लोगों को बाइकआउट करें। तो ये लोग हैं जो समाज को आईना दिखाने के बदले समाज को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं अपने चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। ऐसे ही मैंने बहुत पहले एक बार बताया था कि कोई आया था कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, ऐसे कोई गाना आया। फिर उसके बाद बेटों की बाढ़ आ गई, फिर बाबू साहब आ गए, बाबू साहब के बेटे चुम्मा लिए, यादव जी। उसके बाद फिर जब बेटियों पर गाना पड़ा कि यादव जी की बेटी है चुम्मा चिपक के लेती है, पांडे जी की, वही तब फलाना निपटा दिया गया। तो फिर तब तो बड़ा बुरा लग गया। तो मैंने यही कहा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर बेटे चुम्मा ले रहे थे तो बेटियों की बात है, बुरा क्यों लग गया? यह तय करना पड़ेगा समाज में कि हम क्या क्या रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर जो चीज़ सही है वो सही है, गलत है तो गलत है। इसके लिए मुखरता से बोलना चाहिए। बस यही कहना था कि खेसारी नाम था, खेसारी जी, आप भी अपनी आदत सुधारिए और समाज में सभ्यता
और संस्कृत को बना के रखिए। फूहड़ता परोसने के बजाय बहुत बेहतर बेहतर गाने उसको गाइए, लोग सुनेंगे, उससे कहीं जितना आपको व्यू मिलता है उससे कहीं ज़्यादा व्यू आएंगे। लेकिन दूसरों की बहन बेटियों पर गाना गाना बंद कर दीजिए। उनकी भी भावनाएं होती हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता है आप गाते हैं, पर वो बहुत छोटे लोग होते हैं साहब, वो नहीं कर पाते आपका कुछ। आप बहुत बड़े लोग हैं, आप तो जाके उसको पीट दिए, मार दिए, गाली दे दिए, FIR करवा दिए, जो मन किया वो करिए। उसने भी गाना गा दिया, उसने भी गलत किया, उससे भी विनम्र निवेदन है, प्रभु आप भी ना गाइए, किसी की बेटी हो। वो तो खेसारी तो वो तो निहायत बेशर्म और बदतमीज़ था, आप तो और भी बड़े बदतमीज़ हो गए। कम से कम छोटी सी बिटिया के लिए उसका क्या दोष था, आपने उसको गाना गा दिया, तो गलत तो आपने भी किया है। तो मेरा यही है कि आइंदा से ये जो सिंगर है जो फूहड़ता परोस रहे हैं, इनको ध्यान देना चाहिए, इस तरह के गाने नहीं गाने चाहिए। और ख़ासकर जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, इतने सारे लोग, उनसे निवेदन है कि ऐसे सिंगर को बाइकआउट कीजिए और पूरा प्रचारित कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे बातों मेरे विचारों को फैलाइए और ऐसे लोगों को निगलेक्ट कीजिए, जिससे एक सुसभ्य, संगठित, बेहतर समाज का निर्माण हो सके, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ गर्व करें कि हम जैसे लोगों ने समाज को सुधारने का काम किया, आपने समाज को सुधारने का काम किया, इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बन सके। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बस यही थोड़ा सा विचार था, चूँकि कई दिन से सुन रहा था कि ये सब चीज़ें मामला चल रहा था, पर दूसरों की भी भावनाओं को केयर करना चाहिए। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना संक्रमण से मास्क जरूर लगाइएगा। मैं भी मास्क लगाया था, अभी आपसे बात करने लगा तो फिर मास्क निकाल दिया। कहीं भी निकले, मार्केट निकले, बाज़ार निकले, कहीं भी जाएं, घर से निकलें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज करें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। लव यू टू ऑल।